प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो चाहता है कि उसके वचनों को अपने हृदय में रखो। अलबत्ता अर्थात वरना वो जो करेगा उससे छुड़ाने वाला कोई नहीं होगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी। ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਬਾਹ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭੂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਜ਼ਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ स्वामी। सचमुच खुदा जो सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदियां प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन दे अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु जीसस के समर्थी ते पवित्र नाम विच मंग लैंदे हां, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर ने यहोशू से एक बात कही थी कि तेरे चित्त से कभी उसकी आज्ञाएं दूर नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। और फिर वो कहता है इजराइलियों से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने। इस बात को जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि आग चारों तरफ खड़ी हो गई, कि अगर हमने परमेश्वर के वचन की हुक्म अदूली यानी कि इनकार या तिरस्कार या अनदेखा अनसुना करना परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो कहता है कि अगर तू ना सुने तो उसकी सारी आज्ञाओं विपत्तियों के पालने में अगर इनकार करे तो सुन, सारे श्राप जो परमेश्वर ने इजरायलियों को सुनाए थे, हम इसका जिक्र पहले कर चुके हैं, वो सब उन लोगों पर आ पड़ेंगे जो अभी हमने बताया कि परमेश्वर का तिरस्कार करते हैं। हालेलुया। ऐसी बात क्यों होती है? परमेश्वर से लोग डरते नहीं, नहीं डरते लोग परमेश्वर से, हम इस बात का दावा कर सकते हैं। वो केवल मृत्यु से डरते हैं, परेशानियों से डरते हैं, चिंताओं में उलझे हुए हैं, हर समय फिक्र रहता है, तमन्ना रहती है कि हाय वो काम कैसे होगा, ये कर्ज कैसे उतरेगा, ये बीमारी कब जाएगी, कब हम अपना घर खरीदेंगे, कब हम ब्याह शादियों में जाएंगे, कब नई गाड़ी खरीदेंगे। लेकिन इनमें से कोई बात ऐसी नहीं है कि कब हम परमेश्वर के घर जाएंगे, कब हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। आप जानते हैं कि जब गरीब आदमी और अमीर आदमी दोनों मर गए तो अमीर नरक में चला गया और गरीब इब्राहिम के पास पहुंचाया गया। तब अमीर ने कहा, हे पिता इब्राहिम, इस मनुष्य को भेज, ये मेरी जुबान पर
अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर लगाए, मुझे शांति मिले। इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, तू जाकर उन किताबों को सुन जो परमेश्वर ने अपने दासों को, नबियों को, संतों को तुझे बताने के लिए भेजी हैं। अब यहाँ शब्द है कि सुन। सुनने का मतलब क्या है कि जब वो इस वचनों को बोलते हैं तुम लोग ध्यान नहीं देते। हम भी उन्हीं में से हो सकते हैं। इस बात की कोई घमंड नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं है। हो जाता है क्योंकि मनुष्य चिंताओं से भरा हुआ है, मुसीबतों से भरा हुआ नहीं होता। ये मुसीबतें खुद मोल लेता है। मुश्किल कभी मनुष्य पर नहीं आती, ये खुद ऐसा ताना बाना बुन लेता है कि मनुष्य खुद ही अपने जाल में उलझ जाता है। आप देखिए, कभी कभी मछुआरे जाल फेंकते हैं नदी में, तो गलती से उनका पांव फिसल जाए तो जाल उन्हीं के ऊपर आ जाता है और वो पानी में जाकर फंस जाते हैं। यही बात मनुष्य के साथ भी होती है। बिना वजह सोचते रहेंगे कि अब आंधी आ जाएगी, भूचाल आ जाएगा, लड़ाई हो जाएगी, युद्ध छिड़ जाएंगे, वर्ल्ड वार लग जाएगी, तब हम कहाँ जाएंगे? अरे जहां बाकी जाएंगे वहां तुम भी चले जाना। चिंता क्यों करते हो? अगर परमेश्वर का दामन थामा है तो उसकी बात को ध्यान से सुनो, उसकी बात को मानो। लेकिन अगर आप उसकी बात पर ध्यान नहीं देते, उसकी बात अनसुनी करते हैं या उसके वचनों को सुनाने वालों को अनसुना करते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने कहा था कि परमेश्वर की किताबों को सुन। अब किताबें तो बोलती नहीं हैं, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे लोगों को ये अवसर दिया है कि वो बोले और लोग सुने और उस पर अमल करें। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर फिर कहता है कि अगर विधियों के पालने में जो परमेश्वर आपसे कहता है अगर पूरा ना करो तो वो सारे श्राप तुझ पर पड़ जाएंगे। असल में हम ये कह सकते हैं कि जो आप सोचते हैं वो आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। हमने वचन पहले कई बार बोला है, लेकिन आज फिर हम आपको वही वचन पढ़कर सुनाते हैं। व्यवस्था वर्ण की पुस्तक उसका 28वां अध्याय, उसकी 15 और 15 आयत। परंतु यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों को पालने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी नहीं करता, तो वह सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। श्रापों और आशीषों की बात आप बहुत बार सुन चुके हैं कि परमेश्वर ने कहा था कि आप लोगों के लिए दो मार्ग हैं, एक जीवन है, एक मृत्यु है। यही श्राप और आशीष भी है। और परमेश्वर ने सुझाव भी दे दिया था कि तुम जीवन को चुन लो। क्यों? उसको मालूम था उसका पुत्र आने वाला है जो राह, सच्चाई और जीवन होगा। हजारों वर्ष पहले ये बात परमेश्वर आपसे अपने वचनों में कह चुका है कि जीवन को चुन लो। मार्ग परमेश्वर खुद तैयार कर देगा आपको। क्यों? वो सच्चा है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता क्योंकि वो मनुष्य नहीं है। वो तो कहता है
कि मैं बहरा नहीं हूं जो तुम्हारी बातों को सुन न सकूं। मेरे हाथ छोटे नहीं है कि तुमको भरपूरी से दे न सकूं। हालेलुया। और वो अपने नबियों को ये भी कहता है कि अपने गले को खोल, सरफा न कर, और चिल्ला चिल्लाकर इन इजरायलियों को उनके पापों के बारे में बता दे। पाप कौन नहीं जानता? सभी सोचते हैं कि जो मैंने पाप किए हैं वो तो मेरे अंदर है, किसी को क्या मालूम। वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर हमारे हृदय और गुर्दे की हर बात को जानता, जांचता और परखता है। वो कभी नहीं कहेगा कि तुमने ये बुरा काम किया है। वो कहेगा कि तुम बुरे हो। क्यों कहता है? क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा की अवज्ञा करते हो। अब सुनिए, वो कहता है कि जो पदार्थ आपको आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा में मिलते हैं, उनका स्वागत करो और उसका धन्यवाद करो। और जो सेवा नहीं करेगा, इस कारण वो भूखा प्यासा रहेगा। कैसे? परमेश्वर अपने वचनों में कहता है कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, फिर देखो मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम पर आशीष बरसाऊंगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब वचन देखिए कहां से कहां चला गया है, कहां श्राप है और कहां परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए तैयार है। अब दशमांश क्या है? पहले तो उसकी 10 आज्ञाएं हैं, वो भी दशमांश हैं। और 10वां हिस्सा केवल आपकी जीवनी का 10वां हिस्सा अगर परमेश्वर के हिस्से में चला जाए तो आप फिर भी परमेश्वर के करीब हैं। हालेलुया। वैसे तो 24 घंटे में दशमांश होता है 2 घंटे 40 मिनट, लेकिन कोई नहीं सुनता, कोई नहीं जानता, कोई नहीं सोचता इस बारे में। हम भी नहीं सोचते। क्यों? मनुष्य हैं, कामकाजी हैं, समाज में रहते हैं, परमेश्वर की बात भी सुनते हैं और लोगों की बात भी सुनते हैं। तब दोनों को तराजू में तोलते हैं, और तराजू में एक बात कई बार भारी हो जाती है कि आप संसार की बात को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, और ये बात परमेश्वर नहीं चाहता। हालेलुया। वो चाहता है कि आप हर काम में, हर समय में, हर अपनी इच्छा में, हर तमन्ना में, हर जरूरत में परमेश्वर को पहल दो। पहल का मतलब क्या है? कि हर काम उसके जिम्मे लगा दो कि परमेश्वर हमें आज अच्छा खाना, लाजीज खाना चाहिए। वो तो पहले ही कहता है कि आपको नितरा हुआ दाख मधु और नितरा हुआ दाख रस पिलाएगा और चिकना चिकना भोजन खिलाएगा। लेकिन हम सूखी रोटी खाने में ज्यादा आनंदित होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर आपको वो सब कुछ देना चाहता है जो आपकी जरूरत से बाहर है। हालेलुया। सुनिए, वो कहता है अगर तेरे पास किसी बात की बहुतायत हो जाए तो उसको जमा करने की कोशिश मत कर। आप जानते हैं कि यीशु मसीह एक दृष्टांत सुनाते थे कि किसी मनुष्य के पास इतनी फसल हो गई
कि उसके पास रखने की जगह नहीं थी और वो बहुत प्रसन्न था, लेकिन ज्यादा चिंता में उलझ गया था। देखिए, इतना फायदा होने के बावजूद वो उलझा हुआ था, चिंताओं में इतनी प्रसन्नता हो रही थी कि शायद उसको हार्ट अटैक हो जाता, कि इतनी फसल हुई है लेकिन रखूं कहां। जबकि यीशु अपने वचन में कहता है कि अगर तेरे पास कुर्ता धोती फालतू है तो उसको दे दे जिसके पास नहीं है। अगर तेरे घर में खाने के लिए अन्न बना हुआ ज्यादा है और खाने वाले कम हैं तो बुला ले आसपास के लोगों को, सबको खिला दे। लेकिन वो मनुष्य सोच रहा था कि मैं बड़ा बड़ा गोदाम बनाकर उसमें रख लूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि चिंता मत कर, बरसों के लिए खाना तेरे पास है, तुझे किसी बात की कमी नहीं होगी। तब परमेश्वर उसकी कुंडी खड़काकर कहता है, अरे मूर्ख, तेरा आज रात को प्राण निकल जाएगा, फिर तू क्या करेगा? कहां रखेगा इस सारे अनाज को? अब यही बात परमेश्वर कहता है कि जो सब पदार्थ की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के कारण अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा तो तू भूखा रहेगा, प्यासा रहेगा, नंगा रहेगा और सब पदार्थों से रहित रहेगा। क्यों कहा? क्योंकि लोग जो धनी हो जाते हैं वो अपने घर को सोने चांदी से भर लेते हैं, वो अच्छे अच्छे वस्त्रों को भर लेते हैं, अच्छी अच्छी सुंदर सुहावनी वस्तुएं अपने घर में इकट्ठी कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर के वचन जो सबसे कीमती हैं, वचन में लिखा है कि ये सोने से कीमती हैं, मोतियों से ज्यादा सुंदर हैं, हीरे से ज्यादा कठोर हैं, और बात बताएं कि ये मोम से ज्यादा नरम है। इसीलिए यीशु भी कहता था कि मैं मन में नम्र और दीन हूं, मेरी तरफ बनो। अब आप क्या चाहते हैं कि परमेश्वर की सेवा करनी है या अपने घर को भरना है? हालेलुया। हम सच्चाई बता देते हैं कि आजकल हर एक पास्टर, हर एक चरवाहा केवल अपने नाम की खातिर सारे काम करता है और विदेशों में सेटल होना चाहता है, इसके अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। और जिसको परमेश्वर भेजता है वो उसका धन्यवाद नहीं करता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें आप जान लीजिए कि अगर आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो वो आपके शत्रुओं को आपसे दूर कर देगा, नहीं करेंगे तो वही शत्रु आपको आकर क्या करेंगे आप जान गए होंगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। आप वचन को पढ़कर देख लीजिए। व्यवस्था वर्ण की पुस्तक 28 अध्याय उसकी 47 और 48वां वचन। तू जो सब पदार्थों की बहुतायत होने पर भी आनंद और प्रसन्नता के साथ अपने परमेश्वर यहोवा की सेवा नहीं करेगा, इस कारण तुझको भूखा रहना पड़े, भूखा, प्यासा, नंगा और सब पदार्थों से रहित होकर अपने अपने उन शत्रुओं की सेवा अपनी करनी पड़ेगी। आगे बोलो। जिन्हें यहोवा तेरे विरुद्ध भेजेगा और जब तक तू नष्ट ना हो जाए तब तक वह तेरी गर्दन पर लोहे का जुआ डाल रखेगा। लोहे का जुआ का मतलब है कि तेरी जीवन में इतने बंधन आ जाएंगे कि तू उनको तोड़ते तोड़ते थक जाएगा, मर जाएगा, नष्ट हो जाएगा और ऊपर से तेरे शत्रु और भी ज्यादा
तुझको दबाते रहेंगे। अब आप सोच लीजिए कि परमेश्वर के आगे हमको कैसे रहना है, उसकी बात को कैसे सुनना है, कैसे उसके वचनों को मानना है। अब हमने बता दिया है कि परमेश्वर यहोवा ने हजारों वर्ष पहले कह दिया था कि तुम मृत्यु की बजाय जीवन को चुन लो, क्योंकि वो जानता था कि जीवन, राह और सच्चाई उसका प्रिय पुत्र बनकर आ रहा है। हालेलुया। अब आप इन बातों को अपने हृदय में रखिए कि परमेश्वर चाहता है कि आप संसार से ज्यादा उसके वचनों से प्रेम करें। परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, कोई बात नहीं, क्योंकि वचन में भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब आपके हृदय में ये उन कीलों की तरह गड़ जाने चाहिए जैसे यीशु के हाथों और पैरों में कील गाड़ दिए गए थे, जो उखाड़े नहीं गए थे, बल्कि यीशु के हाथों पैरों को खींचकर अलग किया गया था। हालेलुया। जबकि आजकल कोई मुर्दा मर जाए, यानी कि जीवित व्यक्ति मर जाए, वैसे ही मनुष्य मुर्दा है, तो उसको बड़े प्यार से रखते हैं। अरे भाई देखना, इसको दर्द ना हो, देखो कितने मूर्खता की बात करते हो। अरे धीरे धीरे इसको कब्र पर रखो। उसका मतलब जानते हैं क्या होता है? कि कहीं ये दोबारा उठ के ना बैठ जाए। असल बात यही होती है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ शांति और ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहें। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। जो लोग केवल धन जोड़ते हैं वो याद रखें, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे। जो परमेश्वर के नाम का धन जोड़ते हैं, वचन का धन जोड़ते हैं, वो ही स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह। जय मसीह की।